हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए प्रश्नावली जो आपकी जो थी 8 डी, जो कि पार्ट नंबर जो आपका 3, उस पार्ट नंबर 2 में से 6 क्वेश्चन हमने हल करवा दिया था। अब इसके बाद में 7वां क्वेश्चन जो लिखा है, यदि कौशिक ए बराबर आपका 17/15 है तो सिद्ध कीजिए आपका सेक ए बराबर आपका 17/8 होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इससे देखिए कौशिक ए बराबर आपका 17/15 दिया गया है। ठीक है, आपको इसी से आपको सिक लाना है, सिक ए बराबर 17/8 लाना है। देखिए सबसे पहले कौशिक कौशिक ए बराबर जानते क्या हो, जे आपका होता है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, तो आप तुलना कराओगे तो इधर पर देखिए के बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और जो लंब होगा आपका वह आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपका आधार नहीं है तो आधार निकाल लीजिए। आधार स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आपका लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण कितना दिया गया है, 17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर 17 का होता है 289, 15 का 225। अब इसके बाद में आप माइनस करोगे 64 आ जाएगा, और इसके बाद में ए बराबर आपका जो √64। ठीक है, 64, तो ए बराबर आपका 8 आ गया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में अब देखिए यहाँ से सेक ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर आपका कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो अब सेक ए बराबर आपका कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण आपका 17 दिया गया है, और आधार जो दिया गया है वह आपका 8 है। ठीक है, तो आपका सेक ए बराबर आपका 17/8 यही प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था आपका 17/8, ये आ गया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपका दिया गया है cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 और साइन 30 दिया गया है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन हल कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, दोनों के लिए मैं लिखाई दे रहा हूं। देखिए अगर आपका cos a प्लस बी बराबर, देखिए cos a प्लस बी बराबर आपका फार्मूला होता है cos a इंटू cos b और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका फार्मूला होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा देखिए cos a माइनस b बराबर आपका cos a इंटू cos b प्लस आपका साइन a इंटू साइन b इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा नोट कीजिए, यहां पर आपका cos a प्लस बी बराबर आपका cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो अगर हम इनको, अगर ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं पहला वाला, अगर इसको a माना जाए, इसको b माना जाए, इसको आपका a माना जाए, ये आपको b कहा जाएगा। अगर a की जगह आपका 60 है, b और b की जगह 30 है, तो आपका क्या बन जाएगा, आप पढ़िए। अब इसको अगर पढ़ोगे तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b बराबर क्या हो जाएगा, आपका cos a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस b, तो a की जगह 60 और b की जगह 30 अंश। ठीक है, तो cos ये कितना हो गया, 90, और cos 90 का मान आपका क्या होता है भैया, cos 90 का मान आपका 0 होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका है cos 60 इंटू cos 30 अंश और प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। अगर इसमें से इसको a माना जाए, 60 को अगर a माना जाए, 30 को b माना जाए, एक और 60 को a माना जाए, 30 को b माना जाए, तो ये भी आपका अगर यहाँ पर प्लस है तो ये आपका माइनस का बनेगा, तो cos a माइनस b।
ठीक है। तो कॉज ए की जगह आपका 60 होगा, बी की जगह आपका 30 होगा। तो ये आपका कॉज कॉज ये कितना हुआ, कॉस 30 हुआ। तो कॉस 30 का मान कितना होता है भैया, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। नोट कर लीजिए, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन 9वां है, ये आपका निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan 30 और cot 60 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर आपका tan 30 का वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, ठीक है। और इसके बाद में cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। अब इसके बाद में दोनों का गुणा होगा, एक एकम एक, और ये 2√3 लिखे हैं तो ये आपका एक 3 निकल आएगी। ये आपका पहला आंसर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे में आपका क्या दिया गया है, sin 30 का मान कितना होता है भैया, 1/2 होता है। sin 60 का √3/2 होता है। sin 45 का 1/√2 होता है। तो यहाँ पर देखिए एक का गुणा कराओगे सेम संख्या है आपका √3 आ जाएगी, 2 दूनी 4, तो 4/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 5 tan 60 अंश और sin स्क्वायर 60 अंश और प्लस आपका cos स्क्वायर 60 अंश और इंटू tan 30 दिया गया है। अब इसके बाद में इसमें से आपका मूल्यांकन करें, तो ये आपका 5 हो गया और tan 60 का मान √3 होता है। और इसके बाद में sin 60 का, तो sin 60 का मान आपका √3/2, लेकिन स्क्वायर लगा भैया, स्क्वायर लगा दीजिए। और प्लस cos 60 का मान 1/2, ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसके बाद में बाहर इंटू में क्या लिखा है, tan 30 का मान, तो 1/√3 होता है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आपका 5 और √3 हो जाएगा। और इसके बाद में इस कोष्टक को पहले हल करोगे तो ये आपका इसका स्क्वायर से ये √ कैंसिल हो जाएगी, ये 3, 2 दूनी ये कितना हो गया 4, प्लस 1/1 एकम 1, 2 दूनी कितना हुआ 4, और इसके बाद में 1/√3। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, ये आपका 5√3 बटे आपका 3, 1 कितना हो गया 4, 4/4 और गुणे 1/√3, तो 4 एकम 4, और इसके बाद में 5√3 बटे आपका 1/√3। अब देखिए ये आपका हर तो है नहीं, पहली की चौथी दूसरी के तीसरी से, तो 5√3 गुणे √3, एक जो आपका √ निकल आएगा, 5 गुणे 3, 3 5 15। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका sin अल्फा बराबर आपका 1/2 और cos बीटा बराबर आपका 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। देखिए ये आपका sin अल्फा बराबर आपका ये किसका मान है भैया, साइन में sin 30 का मान है, कितना का है, sin 30 का मान आपका 1/2 होता है। तो इससे sin से sin कैंसिल, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 30 आ गया। कोई दिक्कत इधर तक आया कि नहीं आया समझ में। अब आगे देखिए ये आपका cos बीटा बराबर आपका 1/2, तो cos बीटा बराबर, ये cos में किसका मान होता है भैया, ये cos में आपका 60 का मान होता है, cos से cos कैंसिल, तो बीटा बराबर आपका 60। अब इसके बाद में निकालना क्या था आपका, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई 30 दिया गया है और बीटा की वैल्यू कितनी दी गई 60, तो ये आपका कितना हो गया 90। कोई दिक्कत, 90 आंसर आ गया। फिर यार दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आगे और वीडियो बनाता रहूं, सीरीज बाय सीरीज में वीडियो बनाता हूं।